नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक समय की बात है, एक शेरनी ने जंगल में एक शेर के बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही वो शेरनी मर जाती है। कुछ दिनों बाद बहुत सारी भेड़ें उस जगह से गुजर रही थी। दोस्तों, वो शेर का बच्चा जिसने अभी अभी दुनिया में अपना कदम रखा था, वो भी उन भेड़ों के साथ मिलकर चला गया और उन भेड़ों के साथ रहकर वो खुद को भी एक भेड़ ही समझने लगा था। दोस्तों, उसने कभी भी मांस नहीं खाया था और वो भेड़ों के साथ मिलकर घास खाने लगा था। उसे मालूम ही नहीं था कि वो एक शेर है और शेर कैसे रहता है, शेर कैसे अपने जीवन को गुजारता है, क्योंकि उसके चारों तरफ तो भेड़ें ही थी और वो भी अपने आप को एक भेड़ ही समझता था। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता गया और वो शेर का बच्चा अब जवान हो चुका था, वो अब बड़ा हो चुका था। एक दिन दूसरा जंगली शेर भेड़ का शिकार करने के लिए मौके का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि एक जवान शेर भेड़ों के साथ घूम रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वो ये भूल चुका था कि वो वहां पर भेड़ का शिकार करने आया है। उसने सोचा कि वो उस शेर से बात करेगा और पूछेगा कि ये सब क्या हो रहा है। यही सोचकर उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया, क्योंकि वो उस जवान शेर को पकड़ना चाहता था। भेड़ों ने जैसे ही उस बूढ़े शेर को देखा, वो सब अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे और उन भेड़ों के साथ वो शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ ही देर के बाद उस बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़ लिया। जवान शेर घबराकर रोने लगा और बूढ़े शेर से कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूं, मुझे जाने दो। वो उस बूढ़े शेर को देखकर एक भेड़ की तरह कांप रहा था। बूढ़ा शेर ये सुनकर हैरान हो गया और वो समझ गया कि यहां पर क्या हो रहा था। बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को नदी की तरफ धकेलते हुए कहा कि तुम अपने आप को इस नदी के पानी में देखो। शेर ने अपने आप को नदी के पानी में देखा तो उसने पाया कि वो एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि उसी बूढ़े शेर की तरह दिख रहा था। वो अब अपनी हकीकत को समझ चुका था कि वो एक भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है। और कुछ ही देर के बाद वो एक शेर की तरह दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल गूंज गया। अब उसने अपने आप को पहचान लिया था, अपनी पावर्स को पहचान लिया था और तभी उसने अपने आप में एक ऐसी ऊर्जा महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना उसकी सच्चाई नहीं थी, वो सिर्फ उसका एक मेंटली कॉन्सेप्ट था और वो अब अपनी रियलिटी को जान चुका था। दोस्तों, इस कहानी में बहुत ही गहरा मैसेज निकलकर सामने आता है और वो ये है कि अपने अंदर से उस वीकनेस यानी कमजोरी को निकालो जो आपके अंदर झूठ बोलकर बैठा दी गई है कि तुम कमजोर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। अपनी सोसाइटी, अपनी संगत को चेंज करो। उन लोगों के साथ कभी मत रहो जो अपने आप को कमजोर समझते हैं। दोस्तों, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बस जरूरत है अपने आप को पहचानने की, अपने आप को बदलने की, अपने आप को निखारने की, अपनी स्किल्स को डेवलप करने की। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और आप अपने जीवन में जरूर बदलाव करेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।